बिजली जाने वाली है क्या? नहीं माँ, वो फिर ये मोमबत्तियां क्यों जला कर रखी है इतनी सारी? मैं देव का वेट कर रही थी माँ। पर उसके लिए मोमबत्तियां क्यों जलाई है? वो बुझाओ जल्दी, बुझाओ बुझाओ। और सोनाक्षी, तुम अगर सोना चाहती हो तो जाओ आराम करो, मैं हूं ना, मैं देव को खाना परोसूंगी। नहीं माँ, मैं उनके लिए वेट कर रही हूँ और आपको इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए। आप जाइए, आराम कीजिए। अरे मैं कैसे सो सकती हूँ? मतलब मुझे तो आदत है इतने सालों की। देव जिस भी वक्त आता है मैं उसे खाना खिलाकर ही सोती हूँ, और उसे भी आदत है। वो कम से कम एक निवाला मेरे हाथ से खाता ही है। मैं हूं ना, तुम जाओ। लेकिन माँ, मैं देव से कुछ बात करना चाहती थी। हाँ तो वो खाना खाते ही नहीं बैठेगा यहाँ पर, आ जाएगा ना ऊपर कमरे में खाना खा के, फिर चाहे जितनी भी बात कर लेना। थक गई हो तुम भी बहुत, जाकर सो जाओ। 1 मिनट। ये लो दूध, लो 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 पियो। मुझे पता है ये व्रत तुम्हारे लिए आसान नहीं है, कितना उतर के आया चेहरा। पियो पियो पियो। अच्छी नींद आएगी। जाओ। माँ पर हाँ, मैं एक नहीं सुनूंगी। जाओ आराम करो, जाओ जाओ। बात नहीं मानोगी मेरी? घर की लाइट क्यों ऑन है? कोई बाहर गया क्या? नहीं साहब, बाहर नहीं, शायद मालकिन जाग रही है। आ गया बेटा? माँ तो सोती क्यों नहीं है? अरे फिर तू इतनी देर से क्यों आता है कि मुझे जागना पड़े? चल, बहुत भूख लगी होगी ना तुझे, जा हाथ धोकर आजा, मैं खाना परोसती हूँ। वो सोनाक्षी बहुत थक गई थी तो ऊपर सोने चली गई। जा जा हाथ धोकर आजा। बस हो गया? हाँ माँ, पेट भर गया। आजकल कितना कम खाना खाने लगा है तू, तुझे पसंद नहीं आया खाना? अरे माँ, कैसी बात कर रही है? तेरे हाथ का खाना खाकर तो मेरे पूरे दिन की थकान चली जाती है। और मेरी तुझे खाना खिलाकर कुछ भी नहीं बदला देव, सब कुछ पहले जैसा है। मैं बेकार में चिंता कर रही थी। तू किस बात की चिंता कर रही थी? परेशान थी क्या? नहीं नहीं, अरे माँ को परेशान होने के लिए कोई वजह चाहिए क्या? कभी एक बच्चे के लिए परेशान तो कभी दूसरे के लिए। मैं बस ऐसे ही कह रही थी। चल जा, तू अब आराम कर, बहुत थक गया है तू, जा। नहीं माँ, कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स करने, पहले वो कर लेता हूँ। अच्छा, तू कॉफी बना देगी एक कप? हाँ हाँ बनाती हूँ ना। तू जा कमरे में काम शुरू कर, मैं आ रही। नहीं, कमरे में नहीं, कमरे में जाऊंगा तो नींद आ जाएगी, यहीं गार्डन में बैठा हूँ। अच्छा। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए।
कर दिया? देव ने फोन क्यों कट कर दिया? अगर काम था तो मुझे बता देते ना, शायद माँ को पता होगा। सुबह से कॉल नहीं किया, मेरे लिए वेट नहीं किया, अब कॉल करने से क्या मतलब? अरे माँ तो कह रही थी कि देव का वेट करने वाली है, तो कहाँ गई? तो आप जानबूझ के मेरा कॉल कर रहे हैं? देव, मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मैं काम कर रहा हूँ, देख रही हूँ। देव, दिन भर हमने बात नहीं की, और जब आप घर पे आए हो तब आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। आपको पता भी नहीं मैंने पूरा दिन कैसे काटा। एक बार आप मुझे बोल देते कि आप घर पे आए हो। I was so worried। हाँ, मैं घर आ गया हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं। मेरी ही गलती है, मैं स्टूपिड हूँ कि मेरे पास आपके लिए वक्त ही वक्त है। मेरी ही गलती है ना देव? हाँ, शायद तुम्हारी गलती है। सिर्फ मेरी गलती? देखिए, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती है। सोनाक्षी, जो कुछ भी कह रही हो तुम कह रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारी बात पे हाँ कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। देव, आपको पता है ना आप बात कहाँ ले जा रहे हो? सोनाक्षी, मुझे बस ये पता है कि मैं यहाँ पे बैठा काम कर रहा था और तुम मुझसे यहाँ बात करने आई। देव, What? आप अपना काम कर लीजिए, मैं जाती हूँ। जाओ। फाइन। Fine. अरे माँ, आप जल्दी उठ गई? कल बहुत देर हो गई थी ना? हाँ, मैं तो रोज जल्दी ही उठती हूँ, और आज दशहरे की पूजा में भी तो जाना है ना पड़ोस में। हाय राम, देव यहाँ क्यों सो?
अब यहाँ आई हो, अब देख रही है ना वो सो रहा है, तो क्यों जोर से बात कर रही है? एक्चुअली माँ वो हाँ चीची, झगड़ा हुआ होगा। देखो कैसी हालत हो गई है बेचारे की। 2 दिन हुए नहीं तुम्हारी शादी को और झगड़ा करना भी शुरू कर दिया तुमने। वहाँ पति बेचारा बाहर सो रहा है और तुम वहाँ कमरे में बैठ के चैन की नींद ले रही होंगी, है ना? जीजी, इस गरीब की बेटी को तो ना बुआ सास की बात याद आ गई। कलजुग है, घोर कलजुग। भाभी जरा शांति रखिए, धीरे से बात कीजिए। मेरा बेटा बेचारा सो रहा है, पूरी रात भर काम कर रहा था। बहुत गहरी नींद में सोया है वो, सोने दीजिए। कल रात खाने के बाद भी काम कर रहा था वो, अब काम करते करते सो गया यहाँ। इस पे सोनाक्षी की क्या गलती है? सोनाक्षी को तो पता भी नहीं रात में देव घर कब आए। चलो पूजा में जाके आते हैं, चलिए। मैं अभी आई। अरे कहाँ जा रही हैं जीजी? आप भी ना, उसने खुद ही कहा था ना वो बनाएगी आज नाश्ता, तो फिर आप क्यों जा रही हैं? फिर बहू किस काम की है, करने दीजिए उसे काम। बैठिए। माँ भैया कहाँ है? अरे वो क्या है ना, तेरी भाभी ने तेरे भैया को रात भर बाहर सोफे पे सुलाया है, तो बेचारा आराम कर रहा होगा। निकी, वो रात भर काम कर रहा था ना, इसलिए सो रहा होगा। हाँ वही। नाश्ता आज ही आएगा या फिर हम कल सुबह आए? सिर्फ खाना ही नहीं, मुंह बंद करने के और भी तरीके हैं। दिखाओ। अब मुझे ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। रिटायर्ड लोग की तरह मैं यहाँ पर घर पे नहीं बैठ सकता। ला भाई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है भाभी। आई तो कांट इवन वेट, मुझे जल्दी दो ना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो 5 स्टार में देते ना। हाँ भाई। बस यही बनाया है क्या? कुछ और नहीं है? मतलब कुछ और भी होना चाहिए था ना, तो चॉइस रहती। जैसे शाह साहब रोज काले अंगूर के गुच्छे खाकर जाते हैं। हाँ भाई, चुपचाप खा। मेरी मर्जी में जो भी खाऊं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। आलू, कल भी आलू, मतलब आलू बन जाऊंगा मैं ऐसे। और उस दिन वो मक्खन में भीगे परोठे जो खा रहे थे, उसमें क्या था भाई? विटामिन था। मैं जा रहा हूं। नेहा, तुम कुछ खा नहीं रही हो? मुझे भूख नहीं है। शायद तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। बताओ क्या पसंद है तुम्हें? मेरी पसंद या नापसंद से यहाँ पे किसी को फर्क पड़ता है क्या? और वैसे भी मेरा यहाँ रहना किसी को अच्छा भी नहीं लगता। नेहा, अब खड़ी रहोगी या फिर पूरियां भी लेकर आओगी, या सब लोग ऐसे खाली प्लेटें लेकर ही बैठे रहेंगे? वैसे भी बेचारा मेरा बच्चा ऐसे भूखा गया है। जी मम्मी जी, वैसे भी तो विकी प्रोटीन शेक पे ही तो जीता, वही मिस कर रहा होगा। मैं पूरियां लेके आती हूँ। नेहा चलो कुछ खा लो, देखो खाने को मना नहीं करते। खा लो। क्या बात है, वाह। दो पूरी देना इसे भी। अरे देव, तू तो तैयार भी हो गया, मुझे लगा तू अभी तक सो रहा है। खुश रहे खुश रहे। ऑफिस जाना है माँ, देर हो रही है। ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हाँ बेटा आजा, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया सोनाक्षी ने, तुम उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो आजा आजा। नहीं मामा जी, ऑफिस के लिए देर हो रही है, ऑफिस में ही कुछ खा लूँ। चलता हूँ। अरे ये क्या, जल्दबाजी में वो फीते बांधना तो भूल ही गए हो तुम। चलता हूँ। हाँ देव,
सोनाक्षी, पूरी लाना। गरम लाना। हाँ, सर या सर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, बस पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, बट पासपोर्ट ऑफिस में नहीं है। पासपोर्ट घर पे होगा। हेलो भैया। जी भैया। माँ घर पे? भैया माँ तो पूजा में गई है। सोनाक्षी घर पे? जी भाभी है। ठीक, किसी को घर भेजना होगा। सोनाक्षी पासपोर्ट दे देगी। सर, आप खा रहे हैं अभी भी या मैं किसी से क्लियर करवा दूं? नहीं, मैं रख दूं। ओके सर। जी बोलिए। जी, देव सर ने भेजा है सोनाक्षी मैम से सर का पासपोर्ट लेना है। अच्छा, एक मिनट है। टीना, पूरे स्टाफ का एनुअल चेकअप करवा देना और एचआर टीम से कहना है कि किसी भी रिपोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो मुझे जरूर देखनी है। यस सर। तुमने पासपोर्ट लेने के लिए किसी को भेजा घर? यस सर। रमेश को क्यों? अभी फोन करो उसे, मना कर दो उसे। ओके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है। रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद सोनाक्षी कभी मां न बन सके। सोनाक्षी वो रिपोर्ट्स नहीं देख सकती। इससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। जी कहिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। वो सर ने मुझे ये चाबी देकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। मैं बाहर वेट करता हूँ। हेलो। हेलो, भोला भैया, ऑफिस से घर पे कोई आया है क्या? जी भैया, उन्होंने भाभी को चाबी दे दी है और भाभी अभी ऊपर गई है। ओके। अगर खुद बात की होती तो बताते थे कि चाबी कौन सी है।